नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हम पढ़ेंगे हैज हैव के बारे में। सेंटेंस में हैज हैव कहाँ पे रखा जाता है? अगर सेंटेंस में हैज हैव रखना है ना, तो उसके साथ हम किसी काम को नहीं दिखाएंगे, किसी चीज को दिखाएंगे। चीज का मतलब क्या है? जैसे मेरे पास मार्कर है, तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? मेरे पास मोबाइल है, कैसे बोलेंगे? मेरे पास नोटबुक है, कैसे बोलेंगे? मेरे पास से पैसे हैं, कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को? कोई चीज हमारे पास है, उस बात को हम कैसे बोलेंगे? आज के बाद इस बात को बोलने के हम तरीके देखते हैं, किस तरीके से हम इस बात को कह सकते हैं। यानी सेंटेंस के अंदर जो हैज हैव रखते हैं ना, देखो पहली चीज देखो, सेंटेंस के अंदर बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना आपने, बस वो चीज को रख देना है। अब चीज का मतलब पता है क्या? वहां पे इसका मतलब नाउन होता है। नाउन का मतलब है जिस चीज की हम बात करते हैं। जैसे हम देखो, इस बात थोड़ा हाथ देख लेते हैं अच्छे तरीके से। चीज का मतलब जैसे मैंने बोला पेन, चीज का मतलब जैसे मैंने बोला मोबाइल, चीज का मतलब मैंने बोला जैसे टाइम, चीज का मतलब जैसे मैंने बोला मनी। समझ में आ गया ना? चीज का मतलब यहां पर जैसे टेबल, ठीक है ना? चीज का मतलब यह है यहां पे बनता है अपने पास है, जैसे कार। समझ में आ गया ना? हमने पढ़ा पेन, ये सभी क्या है? चीजें हैं। और इनको जब दिखाते हैं ना, मेरे पास ये चीज है, आपके पास ये चीज है, उसके पास ये चीज है, तो कोई चीज हमारे पास है तो कैसे दिखाएंगे? बड़ा आसान है इस बात को लिखना, बहुत आसान है। कैसे? देखो, मैं सबसे पहले तो अपनी बात करता हूं। किसकी बात? सेंटेंस में जब भी लिखे ना, सबसे पहले अपने साथ उस बात को लिखो। जैसे मेरे पास मोबाइल है, तो मैं अपने क्या बोलूंगा? अपने को बोलते हैं, हम दूसरी क्लास पहली क्लासेज के अंदर भी देखे, दूसरी क्लास में भी देखा हमने। अपने को क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने आप को? हम आई के साथ लिखते हैं, आई। समझ में आ गया ना? और इसके साथ क्या लिख देना? हमारे को हैव लिख देना। क्या लिखना है? हैव। हमने लिखा हैव। समझ में आ गया ना? अब जो चीज है ना अपने पास, उसको लिख दो, बस काम खत्म। को क्या चीज है मेरे पास? जैसे आई हैव, मेरे पास पेन है, तो क्या बोलूंगा? पेन। समझ में आ गया ना? बड़े ध्यान से समझना इस बात को जो मैं बताने जा रहा हूं। जब कोई एक चीज को हम लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? जब किसी एक चीज को हम लिखते हैं ना, तो उसके साथ हम क्या दिखाते हैं? ये एक चीज है, पी ई एन, पेन। समझ में आना? क्या चीज है ये? एक चीज अपने पास। अब इससे पहले हमारे को ए आर्टिकल को लिखना पड़ेगा, तब अपने पास ये सेंटेंस सही बना है। समझ में आ गया ना? तो क्या बोला मैंने? आई हैव ए पेन। समझ में बोली? आई बात समझ में? आई हैव अ पेन, मेरे पास। अगर मैं बोलना चाहूं तो मोबाइल है, तो क्या बोलूंगा? आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास अगर क्या बोलूंगा? टेबल है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव अ टेबल। सभी के साथ क्या लिखना आपने? आई के साथ क्या दिखाना है? आई के साथ हम उस इंसान, जिस इंसान की बात कर रहे हैं ना हम, उस इंसान के बाद ठीक हमने क्या लिख देना है? हैव लिख देना है। समझ में आ गया? और हैव के बाद क्या दिख जाना है? उस चीज को दिखाना है जो चीज की हम बात कर रहे हैं, पास होने को दिखाता है। समझ में आ गया? मेरे पास ये चीज है, इसका मतलब एक और बनता है, मेरा अधिकार है इस पेन पे, क्योंकि ये मेरा है, संबंध है। क्या बोला मैंने? जब भी हम सेंटेंस के अंदर लिखते हैं हैज हैव के साथ वो चीज, इसका मतलब किस चीज को दिखा रहा है? किस चीज को दिखाया इसने? इसका मतलब ये संबंध को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? ये संबंध। अब संबंध कैसा संबंध है? किसी चीज का मेरे पास होने का संबंध है। जैसे मेरे पास मार्कर है, तो क्या बोलूंगा? आई हैव ए मार्कर। क्या बोला मैंने? आई हैव ए लगाना पड़ेगा यहां पे। और ए को हम क्या बोलते हैं? आई हैव ए। क्या बोलेंगे? आई हैव अ मार्कर। बड़े ध्यान से देखना, क्या बोला? आई हैव ए, इसको बोलना अपने ए। आई हैव ए पेन। उसके बाद अगर मैं लिखना चाहूं, मेरे पास क्या है? मोबाइल है, तो क्या बोलूंगा? आई हैव ए मोबाइल। ये मैंने ए क्यों लिखा यहां पे? ए क्यों लिखा, ए क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये किसी एक चीज को पास होने पर दिखाएगा। जैसे मैंने बोला आई हैव ए पेन, इसका मतलब मेरे पास एक पेन है। मैंने बोला आई हैव अ मोबाइल, इसका मतलब मेरे पास एक मोबाइल है। समझ में? अगर मैं बोलता हूं आई हैव अ टेबल, तो क्या है? मेरे पास एक
टेबल है। आई हैव अ चेयर, मेरे पास क्या है, एक चेयर है, हैव अ चेयर। किसी एक चीज को जब हम दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पे ए को लिखना जरूरी है। समझ में आ गया ना। अब एक और चीज है, आप कहोगे सर अगर मैं लिखना चाहूं तो मेरे पास टाइम है, तो क्या हम इसको ऐसे बोलेंगे आई हैव अ टाइम? नहीं, क्योंकि टाइम एक काउंट न होने वाली चीज है, यानी हम इसको गिन नहीं सकते। जो चीजें गिनी नहीं जाती ना, उसके साथ हम ए को नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया ना। जैसे क्या हम टाइम को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो हम क्या लिखेंगे, इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे, कैसे, आई हैव टाइम। समझ में आ गया ना। फिर हमारे पास सही सेंटेंस ऐसे बनेगा ये। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे हमने मनी माना है, मनी का मतलब क्या होता है, मेरे पास धन है, पैसा है। समझ में आ गया ना। इसको भी हम ऐसे नहीं मानेंगे मेरे पास पैसा है, तो इसके साथ भी हम ए को नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया ना, ए को नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, आई हैव मनी। आप कहोगे सर काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये धन को दिखाता है, यहाँ पे ये मनी धन को दिखाता है, न कि हम किसी 50-100 रुपए की बात करते हैं, किसी डिजिट की मेरे को 10,000 रुपए 5,000 रुपए, उसको नहीं दिखाता, ये धन को दिखाता है। मेरे पास है धन को हम पैसे बोलते हैं, मेरे पास पैसे हैं। समझ में आ गया ना। जब हमारे पास कोई एक चीज को दिखाना पड़े तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, यानी आर्टिकल ए को लिखेंगे। मेरे पास कार है तो क्या बोलूंगा, आई हैव ए कार। लिख लो, मेरे पास क्या है, एक कार है, तो कैसे लिखेंगे, मैं सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, आई हैव ए कार। मेरे पास क्या है, फोन है, आई हैव ए मोबाइल, या आई हैव अ फोन। मेरे पास मार्कर है तो क्या बोलेंगे, आई हैव ए मार्कर। क्या बोलना पड़ेगा हमारे को, आई हैव ए मार्कर। मेरे पास एक घर है तो क्या बोलेंगे, आई हैव ए हाउस। क्या बोलेंगे, आई हैव ए हाउस। अब एक चीज और देखना, इन जब भी हम किसी नाउन को लिखते हैं ना, एक चीज को दिखते हैं। नाउन का मतलब होता है किसी नाम को, किसी चीज को जब लिखते हैं सेंटेंस के अंदर, तो हमारे को उससे पहले आर्टिकल ए को लिखना जरूरी होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए को लिखना जरूरी है यहाँ पे। समझ में आ गया ना, सभी के साथ ए लगेगा। कोई जब संख्या में कोई चीज जब एक है, जो चीज देख सकते हैं, जो दिखाई देती है, वो सभी क्या, मेरे पास टेबल रखी है, मेरे पास बैग रखा है, मेरे पास मैप है, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, मेरे पास फैन है। समझ में आया ना, सभी क्या है, चीजें हैं। चीजों के साथ क्या लिखते हैं, जब संख्या को दिखाए, कोई चीज एक है, तो तब लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, ए। जब काउंट नहीं कर सकते तो क्या लिखते हैं, आई हैव टाइम, आई हैव मनी। समझ में आ गया ना। उसके साथ अब एक बात और कहोगे, सर आपने एक बार तो यहाँ पे हैव लिखा, तो हैज के साथ लिखेगा। बताते हैं अभी, देखो, जैसे मैंने अपने साथ क्या लिखा, हैव लिखा, तो हम क्या करें, किस किस इंसान के साथ हैव लिख सकते हैं। अगर मैं बात करना चाहूं ना सामने वाले की, सामने वाले के साथ भी यू लिखते हैं, यू के साथ भी क्या लिखते हैं, हैव लिखते हैं। अगर मैं बात करूं वी की, तो वी के साथ भी क्या लिखते हैं, हैव लिखते हैं। अगर मैं बात करूं दे की, तो दे के साथ भी क्या लिखते हैं, हैव लिखते हैं। समझ में आ गया ना। अब ये साथ तो चलेंगे सारे के सारे, आई यू वी दे, एक साथ लिखे जाएंगे इस चीजें। समझ में आ गया ना। क्या बोला मैंने, जब कोई चीज अपने पास है, पहले क्या लिख रखा, मेरे पास फोन है, क्या बोलेंगे, मेरे पास फोन है, तो क्या बोलूंगा, आई हैव ए मोबाइल, या फोन भी बोल सकते हैं, आई हैव फोन, आई हैव मोबाइल। उसके बाद हमने क्या देखा, सेकंड सेंटेंस क्या है, आपके पास किताब है, आप क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, तो क्या लिखा जाएगा, यू हैव ए बुक। क्या लिखा हमने, यू हैव अ बुक, आपके पास एक किताब है। आगे देखो सेंटेंस में क्या कह रहा है, आपके पास क्या है, कुर्सी है, तो क्या बोलेंगे, यू हैव ए चेयर। क्या लिखा हमने, यू के साथ क्या लिखना है, हैव लिखना है, यू हैव अ चेयर। आगे देखो, हमारे पास घर है,
किसको दिखा रहा है? वी को। वी हैव ए हाउस, हमारे पास एक घर है। समझ में आया ना? उसके बाद हमारे पास हो गया। अब आती है बात किसकी? जब हम इन इंसानों को छोड़कर, अच्छे तरीके से बता रखा हमने पिछली वीडियो के अंदर, कब हम अपने आप को बोलेंगे, कब सामने वाले क्या बोलेंगे, एक लड़का तो क्या बोलेंगे, सभी चीजें बता रखी है आपको, ठीक है ना? अब हम किसकी बात करते हैं? अगर सेंटेंस के अंदर किसी लड़के की बात करते हैं तो लड़के क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं। लड़के क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। और कोई चीज होती है तो क्या लिखते हैं? इट लिखते हैं। समझ में आ गया ना? तो इन साथ बनाओ। किसकी बात कर रहे हैं हमें? अनिल। अनिल क्या अपने पास यहाँ पे ही है, लिख दो इसको अनिल। यहाँ पे क्या है? अनिल। समझ में आ गया ना? और उसके बाद सेकंड सेंटेंस के अंदर क्या है? सीमा। तो सी को क्या बोलेंगे हमें? सीमा। कोई बात नहीं, ये तो उसका नाम होगा। अगर नाम नहीं है तो एक बात बताओ, इसका मतलब पता क्या है? देखो इसको समझाते हैं हम आपको। मैं एक अनिल नाम के इंसान को जानता हूं। क्या बोला मैंने? एक अनिल नाम के इंसान को जानता हूं मैं। आप मेरे पास आए, मेरे को पता वो अनिल है, लेकिन आप क्या कहोगे? उसका क्या नाम है? वह कौन है? उसके लिए तो क्या हो गया? वो अनिल, उसके लिए तो ही हो गया। और मेरे लिए क्या हो गया? मेरे लिए अनिल है। लेकिन उस लड़के के लिए जो मेरा दोस्त आया ना, उसके लिए अनिल नहीं, उसके लिए तो वह है। समझ में आ गया ना? यहां पे ऐसे होता है। अगर हम इसको ही भी लिख सकते हैं और इसको अनिल भी लिख सकते हैं। जब इसको हम अनिल लिखेंगे तो इसको बोला जाएगा जी नाउन। क्या बोलेंगे इसको? नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। और अगर इसको हम जब ही बोलेंगे तो इसको बोलेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? हिंदी में पढ़ा होगा, सर्वनाम। समझ में आ गया ना? संज्ञा के स्थान पे जो शब्द लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। समझ में आ गया ना? हर एक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही, उम्मीद करता हूं। आगे देखो, आगे क्या बात अपने पास है? ही और सी लिखा। हमने किसकी बात की? यहाँ पे अनिल की बात। किसकी बात की हमने? अनिल की। अनिल क्या यहाँ पे? ही है। अब अनिल के पास कार है, तो क्या बोलेंगे हमें? अनिल हैज ए कार। समझ में आ गया ना? अनिल हैज ए कार। अनिल के पास क्या है? अनिल के पास क्या है? अनिल के पास कार है। तो क्या बोला हमने? अनिल हैज ए कार। अगर मान लेते ये कार सीमा के पास होती तो क्या बोलते? सीमा हैज ए कार। बोल सकते थे ना हम इसको, ऐसे ही हम इसको लिख सकते थे। अब आगे देखो, अपने पास क्या है? सीमा के पास देख लिया। सीमा के पास क्या है? पैसे हैं। अब सीमा पैसे क्या बोलते हैं? हमने देखा था ना, पैसे क्या बोलेंगे हम? मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। तो अब क्या बोलेंगे? सीमा हैज मनी। ए नहीं लिखेंगे, सीमा हैज मनी। समझ में आ गया ना? सीमा हैज मनी। क्यों हमने हैज लिखा यहां पे? क्योंकि हम किसी एक ही से की या इट की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? ही सी इट को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं? हैज लिखते हैं। अगर हमने इन इंसानों को दिखाना पड़े तो क्या लिखते हैं? हैव लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर सेंटेंस को कैसे नेगेटिव बनाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं इसको। देखो सेंटेंस को हम कैसे नेगेटिव बनाते हैं और कैसे क्वेश्चन पुट करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। देखो कैसे, देखो हमने क्या पूछा, हमने इस सेंटेंस को देख लेते हैं। ये रहा अपने पास। क्या आपके पास टाइम है? क्या आपके पास कोई चीज है? सामने वाले पूछते हैं क्या आपके पास है? लिखते हैं क्या आपके पास कार है? ये क्वेश्चन बन गया अपने पास, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसी के साथ हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। देखो हमने क्या बोला पहले, सबसे पहले तो वो बना दो। क्या बनाना है आपने? किसको देखा? किसकी बात कर रहे हैं? यू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यू की बात कर रहे हैं। और किस चीज को होने को क्या दिखाता है? यू हैव। क्या दिखाया? हैव यू ए कार। लिख दो इसको एज इट इज। समझ में आ गया ना? लिख दिया एज इट इज। क्या बोला हमने? डू, सॉरी, हैव यू हैव अ कार लिख दिया हमने, बिल्कुल। अब एक देख, जब हम इसे क्वेश्चन बनाते हैं ना, हम ये कौन सी अपने पास कौन सी है?
ये अपने पास जो वर्ब है ना, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ध्यान से देखना, जब हम सेंटेंस में डूड पढ़ेंगे ना, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को सेंटेंस के अंदर पढ़ेंगे, तब पता चलेगा हमारे को ये कौन सी वर्ब अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। समझ में आ गया ना? इसको सेंटेंस से हम आगे नहीं लेके क्वेश्चन बनाएंगे, याद रखना इस बात को। क्या है? इससे हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो अपने पास से वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना, इसी के जैसे अपने पास एक वर्ब है, उससे क्वेश्चन बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? देखो, अपने पास वो वर्ब है जी डू। क्या अपने पास वो वर्ब है? डू यू हैव ए कार? तो आज के बाद सेंटेंस कैसे बनेगा? डू यू हैव ए कार? क्या आपके पास एक कार है? समझ में आ गया ना? अब उसके बाद देखो, अगर हम किसकी बात करना चाहें यहां पे सेंटेंस के अंदर, सॉरी यहां पे हमने किसकी बात की? यू की। अगर हम किसको दिखाना चाहें यहां पे, वी को दिखाना चाहें ना, तो क्या बनेगा? डू वी हैव ए कार? अगर हम किसको दिखाना चाहें, दे को दिखाना चाहें, तो क्या बोलेंगे? डू दे हैव अ कार? या फिर हम कहना चाहें आई को, तो इन सभी के साथ क्या लगता है? डू लगता है, याद रखना। आपने करना क्या है? इन सभी से क्वेश्चन बनाना। क्या है? इस सभी से क्वेश्चन बनाना। देखो, मेरे पास फोन है, तो क्या बोलूंगा? आई हैव ए मोबाइल। आई हैव ए मोबाइल। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन कैसे बनेगा? सिर्फ और सिर्फ आपने कुछ भी नहीं करना है, छोटा काम करना है। यहाँ पे एक डू लगा देना। क्या लगा देना? अपने पास से डू लगा देना है। तो इसका मतलब पता क्या बन गया? क्या मेरे पास एक मोबाइल है? इसका मतलब अब ये बना है। समझ में आया? उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो सभी के साथ। अपने पास वो इंसान है सभी, सिर्फ आपको उस चीज का पता होना चाहिए जो आपके पास है, बाकी आप सेंटेंस बना सकते हो। समझ में आ गया ना? अब एक स्टेप और देख लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अगर हमारे पास सेंटेंस में ही सी इट हो तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ही सी इट होता है अपने पास। हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, यहां पे कोई भी ले लेते हैं अपने पास। क्या अनिल के पास एक कार है? क्या बोलेंगे? क्या अनिल के पास एक मोबाइल है? तो क्या बोला हमने? अनिल लिखा यहां पे, अनिल। तो क्या बोला? हैज। क्या बोला? अनिल हैज अ कार। अनिल हैज अ कार, बन गया। जैसे हमने यहाँ पे किसको दिखा था? हैव के लिए हमने किसको लिखा था? डू को लिखा था। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे क्या करना पड़ेगा? इस हैज के लिए एक वर्ब रखनी पड़ेगी। उस वर्ब को क्या बोलते हैं? उस वर्ब को बोलते हैं जी डज। क्या बोलते हैं उस वर्ब को? डज बोलते हैं। डज अनिल हैज अ कार? डज अमित हैज ए मार्कर? डज अमित हैज अ बुक? क्या अमित के पास एक बुक है? डज अमित हैज ए बैग? क्या अमित के पास एक बैग है? डज अमित हैज मनी? क्या अमित के पास मनी है, पैसा है? अगर हम किसी ही को सी को दिखाना चाहें तो क्या बोलेंगे? डज के साथ वो सेंटेंस लिखा जाएगा। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं। किसके साथ लिखा जाएगा? डज के साथ लिखा जाएगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम। क्या उसके पास टाइम है? डज किसके पास? यहां पे हम देखो, हमें पता नहीं, यहां पे उसके पास लड़के को दिखा रहे हैं, लड़के को दिखा रहे हैं। मर्जी आपकी है, चाहे यहां पे सी लिखो, चाहे यहां पे ही लिखो। जब हमें पता नहीं, क्या उसके पास पैसे हैं? क्या उसके पास मोबाइल है? क्या उसके पास मकान है? क्या उसके पास परिवार है? कोई चीज है? क्या उसके पास दोस्त हैं? क्या उसके पास जॉब है? तो पूछ, तो जॉब पूछ लेते हैं। आज के टाइम पे काफी ट्रेंडिंग में जॉब लोगों को मिल नहीं रही, क्योंकि इंप्लॉयमेंट दर ज्यादा बढ़ती जा रही, बेरोजगारी। डज सी या ही हैज ए जॉब? क्या बोला? डज सी या ही हैज ए जॉब? ही को बोलो या सी को बोलो, मर्जी आपकी है। देखना हमारे को किसकी बात कर रहे हैं। आगे समझ में यहां तक। लेकिन एक चीज और सिखाते हैं आपको। सेंटेंस को नेगेटिव, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मेरे पास तो टाइम है ही नहीं, उसके पास तो कार है ही नहीं, उसके पास बाइक नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, हमारे पास बुक नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। समझ में आ गया ना?
हमारे पास कोई चीज नहीं है, तो क्या बोलेंगे इस सेंटेंस में? पता क्या बोलेंगे? इस सेंटेंस को बना लेते हैं हम नेगेटिव। तो क्या बोलेंगे? किसको लिखो? यू। यू को लिखा हमने। अब ये डू है ना, ये अंदर आ जाएगा। कैसे आएगा अंदर? देखो, डू यू डू। क्या बोला मैंने? यू डू नॉट। क्या बोला? यू डू नॉट। किसको दिखा रहे हैं? हैव को। हैव। और क्या लिखे? किसको दिखा रहे हैं हमें? उस चीज को। तो क्या बोला? यू डोंट हैव ए कार, ए मोबाइल। बस यहां पे नोट लिख देना। किसके साथ है? डू के साथ। आपका काम खत्म हो गया। बड़ा इंटरेस्टेड चीज है ये। क्या बोला? बड़ी ही इंटरेस्टेड चीज है ये। काम खत्म हो गया। एक खास बात बताते हैं आपको अभी अभी सेकंड स्टेप के अंदर, बड़ी जबरदस्त चीज है। एक और चीज देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे अपनी बात करता हूं तो क्या बोलूंगा? मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या बोलूंगा? आई डोंट। क्या बोला मैंने? आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास मार्कर नहीं है। आई डोंट हैव मार्कर। मेरे पास टेबल नहीं है। आई डोंट हैव टेबल। आई डोंट हैव बुक। आई डोंट हैव बैग। समझ में आएगा? डोंट हैव के साथ लिखेंगे। अब एक खास चीज बताते हैं आपको। जैसे हमने यहाँ पे तो क्या किया? डू को अंदर ले लिया और क्या बना दिया हमने? यहाँ पे डोंट बना दिया और उसके बाद क्या लिख दिया? वो हैव लिख दिया। बट इस केस को पढ़ते हैं, ये स्पेशल केस है। वो कैसे? देखो, अगर मैं इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहूं तो पता क्या करना पड़ेगा हमारे को? खास चीज है इसके अंदर, बहुत जबरदस्त। मजा आ जाएगा सीख के। देखो कैसे। अनिल के पास एक कार नहीं है, तो सुकत कैसे लिखेंगे? डज लिखा था ना, तो क्या बोलेंगे? अनिल। अब लिखो इसको, डज। क्या लिखना अब? नॉट। अनिल डज नॉट। अब यहाँ पे हैज नहीं लिखना है। खास बात ये है यहाँ पे। क्या? अब यहाँ पे हैज नहीं लिखना अपने को। खास बात आ गई अब ये। क्यों? क्योंकि अपने पास पहले से ही क्या आ गया? डज आ गया। एक कैसा वर्ड आ गया अपने पास? एक अपने पास सिंगुलर वर्ड आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गई पहले से ही। तो क्या बोलेंगे? अनिल डज नॉट हैव ए कार। डज नॉट। अब यहाँ पे हैज नहीं लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे? हैव ए कार। समझ में आ गया ना? अनिल डज नॉट हैव अ कार, हैव अ मोबाइल। यहाँ पे क्या लिखना हमारे को? यहाँ पे पहले डज आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे हैज को लिखना नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो वर्ब रखनी है वो प्लूरल लिख रखनी है। समझ में आ गया ना? बट आप ये समझो बस, यहाँ पे हैव लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास इस अनिल को दिखाने के लिए, जैसे हमने सेंटेंस में क्या रखा था? डू डज रखा था ना इसके लिए, या फिर हैज रखा था किसके लिए? ही के लिए, सी के लिए और इट के लिए हैज लिखा था। क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इनको सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं, एक वचन सब्जेक्ट बोलते हैं इनको। ये अपने पास सिंगुलर वर्ब है, बट यहां पे पहले से ही सिंगुलर वर्ब आ गई डज, इसलिए हमने दोबारा सिंगुलर वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। इन सेंटेंसों को बनाना, और जो सेंटेंस बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। सिर्फ आपने बताना मेरे पास ये चीज है या मेरे पास ये चीजें नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको हर एक बातें समझ में आई होगी, सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।